अगर आपको कोई रास्ते पे नंगा करके मारे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ है एक इंडियन लड़के के साथ आयरलैंड में। Get the fuck out of this estate now! Get the fuck out! उसको रास्ते पे नंगा करके सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो इंडियन है। और जब इंडिया में कोई मॉब लिंचिंग का इंसिडेंट होता है या फिर मारपीट होती है तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज हमें ज्ञान देने आ जाती है कि इंडिया कितना बैकवर्ड है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। और यही जब चीजें वहां पे हो रही हैं तो कोई भी बोलने नहीं आ रहा। ये सेकंड इंसिडेंट देख लो। Go back to your country! एक टीनेजर एक इंडियन विमेन को बोल रहा है गो बैक टू योर स्टिंकिंग फकिंग कंट्री। तो इस लेवल पे आ गई ये चीजें जहां पे इंडियंस का रिस्पेक्ट एकदम जीरो हो चुका है। ये सिर्फ हमारे सिविक सेंस की वजह से नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें टारगेट करके की गई है। इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म है ना वो इतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल है कि कोई नहीं बोलता उसके बारे में। कोई आके ये नहीं बोलता ना कि अगर आप इंडियंस के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। अगर कोई ब्राउन आदमी में मजाक भी बनता है ना कोई शो में कोई कार्टून में, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब ये थर्ड वीडियो देखो। यहाँ पे लिटरली इंडियन औरतें हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था फायरवर्क से। जो फायरवर्क हम लोग दिवाली में उड़ाते हैं ना, वो फायरवर्क से इंडियन लड़कियों पे जो वहां पे पढ़ने गई थी उनके ऊपर वहां आयरलैंड के कुछ बच्चों ने अटैक कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से क्योंकि वो इंडियन है। अगर तो आप मेरे को बताओ कि क्या इस लेवल का हेट हम इंडियंस डिजर्व करते हैं जस्ट बिकॉज वी लैक सिविक सेंस? हम इंडियंस के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, मैं भी मानता हूँ। क्या इस लेवल पे हम लोग को डीह्यूमनाइज कर दिया जाएगा क्योंकि हमारे अगेंस्ट मारपीट, हमारे अगेंस्ट रेसिज्म, हमारे अगेंस्ट कुछ भी वायलेंस एक्सेप्टेबल है जस्ट बिकॉज हम लोगों ने गंदगी मचाई है अपने ही कंट्री में? सबसे बुरा चीज मुझे इस बारे में ये लगता है कि आप जब कमेंट सेक्शन खोलोगे ना तो हमारे ही इंडियन भाई बहन ये सब चीजों को सेलिब्रेट करते हैं कि भाई तुम लोग के अंदर इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है, मेरे को नहीं समझ में आता। गोरों का वैलिडेशन के लिए तुम लोग इतना ज्यादा गिर चुके हो कि तुम लोग को ये नहीं दिखता कि गोरे भी गलत कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी इतने साल तक कॉलोनाइज थे, कॉलोनाइजेशन जाने के बाद भी हमारा मेंटालिटी अभी तक वैसा ही है जहाँ पे हम लोग मेंटली अभी भी एक स्लेव है। हमें ये अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हम लोग डिल्यूजन में रह रहे हैं और हमें लग रहा है ना कि अगर हम ऐसे बात करेंगे तो वेस्टर्नर्स हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जो आप सीख कर रहे हो ना, बहुत सारे इंडियंस, कोई मतलब नहीं बनता। बहुत सारे इंडियंस ही थे जो इंडिया के सिविक सेंस के बारे में बुराई कर रहे थे वेस्टर्न फोरम्स पे जाके, वेस्टर्न पेजेस पे जाके। इंडिया का फोटोज और वीडियोस उठा के वो लोग वहां पे पोस्ट कर रहे थे ये सोच के कि गोरे उनको वैलिडेशन देंगे। लेकिन अभी ऐसा हाल हो गया है ना कि गोरे एकदम जीरो रिस्पेक्ट कर रहे हैं इंडियंस की। अगर उनको पता चलेगा ना कि तुम इंडियन हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रो हो, तुम लेफ्ट हो, राइट हो, तुम बहुत सिविक सेंस को फॉलो करते हो, तुम सिविक सेंस को नहीं फॉलो करते हो, तुम उनके आंखों में जीरो रिस्पेक्ट रखोगे। तो और हमारे, मैं ये भी बोलूंगा कि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं जो भर भर के कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इंडियन सिविक सेंस के बारे में, और मैं ये पूछना चाहूंगा उन यूट्यूबर्स से जो भर भर के इंडियन सिविक सेंस पे कंटेंट बना रहे हैं कि आप लोग को कौन राइट दे रहा है ये सब बात करने का? खासकर लक्ष्य चौधरी और मैक्सटन जैसे लोग। ये तो सबसे बड़ी आयरनी है कि ये लोग सिविक सेंस और मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो हेट इंडियंस के अगेंस्ट हो रहा है ना, मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बोलो इसके अगेंस्ट। अगर तुम ये इतना नॉर्मलाइज कर दोगे तो फ्यूचर में तुम अपने जब वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ फॉरेन कंट्री में घूमने जाओगे या फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फॉरेन कंट्री में भेजोगे तो उनके अगेंस्ट भी ये चीज हो सकती है। तुम्हें लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट तो नहीं हो रही, लेकिन फ्यूचर में बस सोचो कि तुम कोई कंट्री में जाते हो और वहां पे तुमको अचानक से तुम्हारे ऊपर कोई अटैक हो जाता है इस रीजन से क्योंकि तुम इंडियन हो। ये बस सोचो क्या हो रहा है। अगर इसके बारे में तुम लोग बात नहीं करोगे और इसके बारे में तुम लोग सोचोगे कि ये मेरे से रिलेटेड नहीं है तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा फ्यूचर में, जहाँ पे इंडियंस को बहुत इजीली टारगेट किया जाएगा। और सबसे फनी चीज है कि हमारे इंडियन भाई बहन ही है जो ये चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम डिजर्व करते हैं। हम ये सब चीजें डिजर्व नहीं करते। हमारे अगेंस्ट जो रेसिज्म हो रहा है वो हम डिजर्व नहीं करते। हमारे अंदर बहुत सारे फ्लॉज है। एक कंट्री में, हर कंट्री में फ्लॉज होती है, हर कंट्री कम्युनिटी में फ्लॉज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट इतना रेसिज्म, इतना हेट फैला दो। ठीक है, तो इसके साथ आई साइन ऑफ। बाय बाय।